दिस इज़ डॉक्टर अंकिता और आज हम गूगल के बारे में देखने वाले हैं। मोस्टली आज हम क्लिनिकल अप्रोच ही देखेंगे। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो अगर आप उसको गूगल दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है, दोष, धातु, कौन से स्रोतस पे काम करता है। तो फर्स्टली गूगल के जो रस होते हैं वो मधुर, तिक्त, कषाय एंड कटु होती है, विपाक कटु होती है, वीर्य उष्ण होती है। अगर गुण के बारे में देखा जाए तो लघु, स्निग्ध, पिक्षिल, सर, विशद, सुगंधी, सूक्ष्म। आई होप कि आपको हर का मीनिंग पता हो, तो यहाँ पे मैं हर के मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और जितना ज़्यादा पुराना गूगल होता है उसमें उतनी रुक्षता बढ़ते रहती है। अगर दोष में देखें तो वो त्रिदोष हर होता है। मधुर रस वात का शमन करता है, कषाय पित्त का एंड तिक्त कफ का। अगर उसकी यूजेस देखें तो अगर हम सिर्फ स्थानिक देखेंगे तो व्रण में ये मोस्टली क्लेद का शोषण करता है ड्यू टू सूक्ष्म और विशद गुण, और हम व्रण में धूपन के तौर पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सुगंधी होता है। अगर हम और भी थोड़ी सी चीज़ देखें तो भाव प्रकाश ने उनको कर्पूर आदि में बताया है, चरक ने संज्ञा स्थापन में एंड सुश्रुत वाग्भट ने एल आदि गण में बताया है। नाउ सो वी विल कम टू स्रोतस। फर्स्ट, इन प्राणवा स्रोतस कफ का छेदन भेदन करता है, वायु का अनुलोमन करता है एंड सुगंधी होने की वजह से इसको हम कास, श्वास एंड राजक्षमा में यूज कर सकते हैं। इसको हम एज अ धूम दैट इज धूपन भी यूज कर सकते हैं। इन अन्नवा स्रोतस दीपन पाचन करता है, वायु का अनुलोमन करता है और पित्त का रेचन करता है। अगर हम व्याधि में देखें तो फर्स्ट व्याधि इज अर्श। अगर आप उसके हेतु देखोगे तो उसमें मोस्टली जो हेतु होते हैं वो अग्नि को मानते करते हैं और आम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें भी आप यूज कर सकते हो गुग्गुल को। अगर किसी पर्सन में विबंध है तो उसमें हम गुग्गुल दे सकते हैं गुड़ के साथ और वैसे द्रव्य के साथ जो विबंध का हर करता हो। अगर हम यकृत रोग में देखें तो यकृत रोग में मोस्टली होता क्या है कि प्रॉपर जो पित्त का जो श्राव होता है वो नहीं होता है, तो हम उसको इसमें भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट व्याधि ही उदर। इसमें भी दीपन और पाचन की आवश्यकता होती है, उसके साथ साथ अनुलोमन की भी आवश्यकता होती है, तो इसमें भी आप गुग्गुल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज अम्ल पित्त। इसमें भी आम पाचन करके ये पित्त का शमन करता है। और इन ज्वर में तो आपको पता ही है कि उसमें अग्नि मांद्य होता है, आम का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें भी आप एज अ गुग्गुल विथ अदर द्रव्य के संस्कार से आप इसको यूज कर सकते हो क्योंकि ये दीपन और पाचन करता है। थर्ड इज उदकवा स्रोतस, जिसमें कि ये क्लेद का छेदन और शोषण करता है, तो जिसमें मूत्र का संग्रहण की आवश्यकता होती है, तो इसमें भी हम यूज कर सकते हैं गुग्गुल को। फोर्थ इज मूत्रवा स्रोतस। इसमें भी वो शरीर की जो भी क्लेद है उसका छेदन शोषण करता है और साथ साथ ये कृमिक घृणा भी करता है ड्यू टू कटु एंड तिक्त रस। फिफ्थ इज पुरीशवा स्रोतस। ये मोस्टली अन्नवा स्रोतस की तरह ही होता है, मतलब जैसे वो अन्नवा पे काम करता है वैसे ही पुरीशवा पे भी काम करता है। तो इसमें अगर व्याधि है उदावर्त तो इसमें ये वायु का अनुलोमन करता है प्लस अग्नि का दीपन भी करता है। और वन मोर थिंग जो मैं मूत्रवा में बताना भूल गई कि मूत्रवा स्रोतस में आप गुग्गुल को वरुणादि गण के से सिद्ध करके दे सकते हो। अगर आप वरुणादि गण पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों हम उसको वरुणादि के साथ दे रहे हैं। सिक्स, रस एंड रक्तवा स्रोतस। इसमें होता क्या है कि गुग्गुल है जो रस और रक्त में जो भी स्थित है आम, उसका पाचन करता है, पित्त का शमन करता है, उसके साथ साथ ये रक्त का प्रसादन भी करता है क्योंकि जब आम का पाचन हो जाएगा तो वह रक्त का प्रसादन भी करता है, इसलिए इसको एज अ वर्ण्या भी यूज करते हैं। और यकृत का उत्तेजक करता है, मतलब प्रॉपर पित्त का फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर पित्त का श्रावण होता है एंड उससे है जो रक्त कण, मतलब आप बोल सकते हो ब्लड, ऐसा आप ले सकते हो कंपैरिजन में, उसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें व्याधि देखेंगे तो फर्स्ट व्याधि है शोथ। तो शोथ में मोस्टली देखते हो आपकी द्रव्य की संचिति होती है, तो हम इसमें गुग्गुल जब यूज करते हैं तो उसका छेदन करता है, छेदन करने के बाद वो मूत्र मार्ग से उसको बाहर निकालता है। ठीक है, इन पांडु व्याधि में अग्नि का दीपन करता है ये, और यकृत को उत्तेजक करता है, मतलब पित्त का प्रॉपर श्राव करता है और रक्त का प्रसादन भी करता है। अगर हम आम वात में देखते हैं तो उसमें भी दीपन पाचन की आवश्यकता होती है और इसकी जो गुण होती है सूक्ष्म गुण, उसकी वजह से ये सूक्ष्म स्रोतस गामित्व होता है एंड वहां पे जाके छेदन भेदन करता है, तो इसलिए आम वात में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट व्याधि वात रक्त। वात रक्त में रक्त स्थित जो आम होता है उसका पाचन करता है एंड उसके साथ साथ रक्त का प्रसादन भी करता है, तो हम इस व्याधि में भी उसको यूज कर सकते हैं। कुछ व्याधि और है लाइक इन मानसवा स्रोतस में गंडमाला अपची, तो उसमें क्लेद का शोषण करके कफ का शमन करता है, तो इसमें भी हम गुग्गुल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्रोतस इस मेदोवा स्रोतस। इसमें ये मेद का लेखन करता है, क्लेद का छेदन भेदन करता है। इन सब गुण की वजह से ओवरऑल जो सैथिल्य होती है बॉडी पे, आप बोल सकते हो डेट लूजनेस जो होती है बॉडी पे उसको कम करता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रमेह हो गई, कुष्ठ हो गई, आवृतवात है, उसमें हम गुग्गुल को यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है अस्थि व स्रोतस। तो अस्थि व स्रोतस में जो नव गुग्गुल होता है, मतलब जो नया गुग्गुल होता है, वो अगर हम उसका गुण देखते हैं तो वो स्निग्ध होता है, सुगंधी होता है, पिक्शिल होता है। तो ये डायरेक्ट संधान में हेल्प करता है, मतलब आप बोल सकते हो कि अगर बोन का फ्रैक्चर हो गया तो बोन को जोड़ने में ये डायरेक्ट ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से गुग्गुल अस्थि पे काम करता है। नेक्स्ट इज मज्जा व स्रोतस। इस पे गुग्गुल करता है क्या है कि जो तम दोष है उसका आवरण हो जाता है, ठीक है। तो उस आवरण को वो कम करता है, इसीलिए वो संज्ञा स्थापन में हम गुग्गुल को यूज कर सकते हैं और एज अ मेध्या भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शुक्रवा स्रोतस। ये भी अगर हम नव गुग्गुल इसमें यूज करते हैं तो ये वृष्या होता है, डायरेक्टली ये काम करता है। लेकिन अगर हम पुराना गुग्गुल यूज करते हैं तो ये किस तरीके से वृष्या होता है, तो वो मेद धातु का शरण करके शुक्रला होता है और वृष्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट इज आर्तव व स्रोतस, जिसमें कि ये आर्तव को बढ़ाता है, मतलब जितना भी हमने गुग्गुल का गुण देखा वो आर्तव को बढ़ाता है, उसके साथ साथ सरगुण की वजह से वायु का अनुलोमन भी करता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखो कि अष्टांग हृदय में तो बहुत जगह पे बताया है कि गुग्गुल है जो है हम विष में भी यूज करते हैं, मतलब विष हर के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, मतलब अगर हम कोई व्यक्ति गुग्गुल का सेवन कर रहा है तो उसको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि अम्ल आहार, तीक्ष्ण आहार, अगर उसकी अजीर्ण कंडीशन है तो भी व्यवयाय नहीं करना चाहिए, उस टाइम पे श्रम नहीं करना चाहिए, आतप सेवन मतलब सूर्य के पास नहीं जाना चाहिए उतना, मद्यपान भी नहीं करना चाहिए, और जो भी एंगर है उस समय एंगर भी नहीं शो करना चाहिए, मतलब आपको अपने दिमागों को शांत रखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे गुग्गुल के दो देखेंगे कंडीशन, एक तो नव गुग्गुल, एक है दूसरा पुराना गुग्गुल, ठीक है। तो जो नव गुग्गुल होता है वो ब्रूहन करता है, वृष्या होता है, स्निग्ध होता है, पिक्शिल होता है, सुगंधी होता है, जो भी हमने देखा कि अस्थिवा स्रोतस पे ये काम करता है, एंड शुक्रवा पे भी ये काम करता है, ठीक है। दूसरा आता है पुरान गुग्गुल, तो वो शुष्क होता है, दुर्गंधी होता है और बहुत ही ज्यादा लेखन करता है। तो अगर हम व्याधि देखें तो नव गुग्गुल है जो वो भग्न संधान में हम यूज कर सकते हैं, एज अ वृष्या यूज कर सकते हैं, और अगर अपतर्पण कोई व्याधि हो तो वहां पर भी हम नव गुग्गुल यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पुरान गुग्गुल होता है वो मोस्टली कफज विकार में और अवरोधात्मक जो वात संप्राप्ति होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट जो अपतर्पण जन्य वात विकार होती है उसमें हम पुरान गुग्गुल नहीं यूज करेंगे, अगर अवरोधात्मक चीजें हैं वहां पे तो वहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड दूसरा है कि संतर्पण जन्य व्याधि में भी हम पुरान गुग्गुल यूज करते हैं। अब आता है कि मोस्टली जो गुग्गुल है वो रस और मेद पे काम करता है, अग्नि पे देखेंगे तो धातव अग्नि पे काम करेगा, इसलिए एज अ रसायन भी इसको हम यूज कर सकते हैं, और भूत अग्नि पे देखेंगे तो पार्थिव और आग्नेय अग्नि पे वो काम करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये ओज को भी बढ़ाता है, क्योंकि गुग्गुल बल्य रसायन और वृक्षा होता है। अगर हम वसा और कंडरा में देखें तो वो गुग्गुल है जो इसकी क्षीणता करता है, क्योंकि वसा जो है वो मेद का उपधातु है और मेद के खर पाक से कंडरा बनता है, और हमको पता है कि गुग्गुल जो है वो मेद का शरण करता है, इसीलिए वसा और कंडरा को भी क्षीणता करेगा। देखते हैं कि गुग्गुल है जो मल पे किस तरीके से काम करता है। अगर हम पुरुष में देखेंगे तो वो ग्रह को कम करता है, क्योंकि हम जानते हैं गुग्गुल का गुण सरगुण होता है, तो इसीलिए विबंधहर और ग्रह नाशन में हेल्प करता है, ठीक है। इन मूत्र उसमें अश्मरी को वो कम करता है, किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा कि क्लेद का शोषण छेदन भेदन करता है, तो इसी तरह हम अश्मरी में भी यूज कर सकते हैं। एंड एट लास्ट दैट इज स्वेद। तो इसमें क्या है कि उसकी प्रवृत्ति, मतलब उसका जो भी हो रहा है स्वेद को ज्यादा करेगा, वो किस तरीके से करेगा, मतलब जो स्वेटिंग होगी वो ज्यादा होगी पर्सन को। तो हमने देखा कि मेदो व स्रोतस में अवरोध होता है, वहां पे वो क्लेद का शोषण भेदन छेदन करता है, तो जिस तरीके से मेद में क्षीणता होगी उसी तरह जो स्वेटिंग है वो बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से वो तीनों मल पे काम करता है। तो आगे से अगर आप किसी भी पेशेंट को या फिर किसी को गूगल प्रिस्क्राइब करते हो तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ताकि आप पेशेंट को अच्छे से समझ पाओ और उसको अच्छे से मेडिसिन दे पाओ। आगे के वीडियोस में हम अलग अलग गुग्गुल देखेंगे, एंड ये भी देखेंगे कि किस तरीके से उसमें अलग अलग द्रव्य के संस्कार हो रहे हैं, किस तरीके से उसके गुण चेंज हो रहे हैं और किसी में गामित्व बढ़ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।